बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ व्लॉग्स में खुश आमदीद। मैं हूँ लियाकत अंसारी। सेनेट ऑफ पाकिस्तान जमहूरी अमल के साथ खड़ा ना हो सका, इंतखाबी अमल के खिलाफ ही करारदाद ले आया। 12 अरकान सब सियासी जमातों पर भारी कैसे पड़े, साजिश के पीछे कौन, जमहूरी अमल को रोकने के लिए कैसे प्लानिंग की गई। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम नून, जमात इस्लामी करारदाद से खिलाफ खड़े हो गए। 24 घंटे से पहले सेनेट में एक नई करारदाद जमा करवा दी गई। आज इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। सेनेट में आज जो हंगामा बरपा हुआ उसका आगाज़ एक करारदाद से हुआ। सेनेटर दिलावर ने आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान में एक करारदाद आउट ऑफ टर्न बल्कि अचानक जो है वो हाउस में पेश की और उस वक़्त ऐवान में 14 अरकान मजमूई तौर पर थे, जिनमें से सेनेटर अफनानुल्लाह ने तो उसी वक़्त जो है वो हाउस में मुखालफत भी की और आवाज़ भी बुलंद की। अलबत्ता पीपल्स पार्टी के और तहरीक इंसाफ के 2 अरकान, उनके बारे में कहा जाता है कि पहली बार जब करारदाद पेश हुई तो वो खामोश रहे, लेकिन बाद में उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने इसकी मुखालफत की। लेकिन 12 अरकान जो हैं वो कौन थे जिन्होंने कहाँ पर मनसूबाबंदी की कि आज सेनेट में एक ऐसी करारदाद पेश की जाए कि मुल्क में जो आम इंतखाबात 8 फरवरी को होने जा रहे हैं उनको मौखर करने की करारदाद इस हाउस से पास करके ये मैसेज दिया कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आम इंतखाबात के जमहूरी अमल के साथ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि चाहती है और जो कि इस फैसले के पीछे है कि 8 फरवरी को इंतखाबात हों, उस अमल को जो है वो डीरेल करने के हवाले से सेनेट में आज जो करारदाद पास हुई उसने एक सियासी मंजरनामे पर भूचाल पैदा कर दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातें, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम नून, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, सब ने जो है इस करारदाद से लातल्लुकी इख्तियार की। बल्कि जमात इस्लामी तो एक कदम आगे बढ़ी है और आज ही के दिन सेनेट में जो है एक और करारदाद जमा करवा दी गई है, जिसमें 8 फरवरी को आम इंतखाबात बर वक्त जो है और साफ शफाफ अंदाज से जमा करवाने का मुतालबा किया गया है। इस हवाले से बड़ी दिलचस्प मालूमात आती हैं और पीटीआई के जो डॉक्टर ज़रका तैमूर का कहना है कि हमारे अरकान जो हैं उनमें एक रुकन उस वक़्त हाउस में गुरदीप सिंह थे, वो खामोश नहीं रहे बल्कि उन्होंने इसको अपोज किया है। और पीटीआई ये समझती है कि इन पास करने वाले जो 12 अरकान जो सब हाउस पर भारी साबित हुए उनका ताल्लुक जो है वो सिर्फ बाप पार्टी से था। तहरीक इंसाफ का कहना है कि ऐसी करारदाद की कतई तौर पर हमायत नहीं की और ये करारदाद जो है वो जमहूरी अमल को डीरेल करने के हवाले से एक बहुत बड़ी साजिश है और तहरीक इंसाफ इसके साथ खड़ी नहीं हुई। मुस्लिम नून के सेनेटर अफनानुल्लाह ने तो उसी मौका पर हाउस में ही इस करारदाद के ख़िलाफ़ जो है वो अपना मौक़िफ़ दिया। जो मुस्लिम नून के मरकज़ी रहनुमा जावेद लतीफ़ हैं उनका मौक़िफ़ सामने आया कि ये अमल जो है, ये करारदाद जो है उसको मुस्लिम नून कतई तौर पर सपोर्ट नहीं करती। इसी तरह जमात इस्लामी ने इससे अलहदगी इख्तियार की है और यूं ही एक बात बड़ी वाज़े तौर पर सामने आई है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पास होने वाली इस करारदाद को आम इंतखाबात में वसी पैमाने पर बड़े मंजरनामे पर जो हिस्सा लेने वाली जमातें हैं उनकी हमायत हासिल नहीं है। अगर मुस्लिम नून, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, ये 3 बड़ी जमातें ही इस करारदाद की मुखालफत कर रही हैं और इसको सपोर्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि मेजर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इंतखाबात का इल्तवा नहीं चाहते। शहरी रहमान खुलकर सामने आई हैं, ताज हैदर खुलकर सामने आए हैं, मुस्लिम नून के रहनुमा खुलकर सामने आए हैं। तो वाज़े तौर पर जमहूरी जमातों ने यह पैगाम दिया है कि वो इंतखाबात चाहती हैं, हर सूरत चाहती हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 8 फरवरी को ही चाहती हैं। अलबत्ता बाप पार्टी के जो सेनेटर्स हैं वो न जाने क्यों जो है इस इंतखाबी अमल में अब 12 अरकान जो हैं वो पाकिस्तान की तमाम जो सियासी जमातें हैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ खड़े हैं। ऊपर से सेनेट ऑफ पाकिस्तान की ये फुर्तियाँ देखें कि आज ये करारदाद पास हुई है तो आज ही जो है जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने इसका नोटिफिकेशन जारी करके इसकी कापियाँ भी जो हैं वो सदर ममलकत, निगरान वज़ीर आज़म,
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बिलखसूस भिजवा दी हैं, ताकि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस हवाले से जो है इस करारदाद की रोशनी में अगर कोई अपना मौक़िफ़ या कुछ चीज़ आगे परसू करना चाहता है तो वो कर सके। या क्योंकि बुनियादी तौर पर इस करारदाद को जो है एक तजवीज़ की कह लें कि एक मुतालबे की सी हैसियत है, और इस मुतालबे को जो है मुल्क की बड़ी सियासी जमातें सपोर्ट नहीं कर रही, और इसका जो है इस करारदाद को तस्लीम किया जाना किसी भी अदारे के लिए मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि ये एक सिफारिश या कह लें कि रिकमेंडेशन टाइप ये करारदाद है जिसमें ये तजवीज़ दी गई है, और ज़रूरी नहीं है कि इससे कोई भी अदारा इत्तफाक करे। बिलखसूस एक ऐसा इंतखाब जो इतनी जद्दोजहद के बाद, सियासी जमातों के मुतालबात के बाद एक पूरा प्रोसेस जो है वो एक स्क्रूटनी के अमल से भी आगे बढ़ चुका है, और अब कागजात पर जो है वो जांच पड़ताल के बाद उन पर अपीलों के फैसले हो रहे हैं। तो ऐसे में इस करारदाद को जो है वो सियासी जमातों ने नफ़ी की है, और वाज़े तौर पर पीटीआई तो ये वाज़े तौर पर यह कह रही है कि इसके पीछे जो है सिर्फ बाप पार्टी के सेनेटर जो है वो शामिल है। तो यूँ ये 12 अरकान हैं, इनकी पास करदा इस करारदाद को किसी सियासी जमात ने ओन नहीं किया। इलेक्शन कमीशन के ज़राए भी ये बात कह रही हैं कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे, और सेनेट की करारदाद का जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो जारी शेड्यूल है, यानी 8 फरवरी को जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के अलावा जो है कोई अहकामात जो हैं वो इलेक्शन शेड्यूल पर असरअंदाज नहीं हो सकते। आज जो है वो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास भी जो है वो हुआ है, जिसमें वाज़े तौर पर सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है, और पीटीआई के हवाले से ये देखा जा रहा था कि वो टिकटों के हवाले से अभी किसी प्लेटफॉर्म पर फैसला नहीं कर पा रहे। बैरिस्टर गोहर ने इस हवाले से बानी चेयरमैन पीटीआई के साथ जेल में जाकर एक मुलाकात की है, लेकिन उसके बाद जो है अभी तक टिकटें अनाउंस नहीं हुई। अभी तक उस अंदाज से ना तो पीपल्स पार्टी टिकटें अनाउंस कर सकी है, ना मुस्लिम नून। अलबत्ता मुस्लिम नून ने एक सूबे के लिए टिकटों का ऐलान कर दिया, लेकिन पंजाब का जो बड़ा महाज है या सिंध केपी, वहाँ पर अभी उसने भी टिकटों की अनाउंसमेंट के लिए जो है वो मरहलावार मुशावरत भी जारी है, और उसका ऐलान अभी बाकी है। ऐसे में तहरीक इंसाफ तो खैर किस किस्म की पेचीदगियों से गुजरी है, उसके अरकान का उसे कुछ नहीं पता, किन के कागजात नामजदगी मंजूर होंगे, किसके रिजेक्ट होंगे, फिर उन्हें तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या उससे हमायत रखने वाले या उससे वाबस्तगी रखने वालों को आज़ाद मैदान में उतरना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आज तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने जो है एक तरफ सेनेट पाकिस्तान में पास होने वाली करारदाद की जो है वो मजम्मत की है, उससे ऐलान ला तल्क़ी इख्तियार किया है, और यही मुतालबा किया है कि इंतखाबात को 8 फरवरी को ही होना चाहिए, लेकिन साफ शफाफ अंदाज से जो है वो आगे होना चाहिए। तो यूँ आज सेनेट की करारदाद एक सियासी मंजरनामे पर जो भंचाल पैदा किया है, उसमें सियासी जमातों ने जो है एक अपनी वाज़ेह पोजीशन ली है, और उस करारदाद के साथ खड़ा होने से साफ तौर पर इनकार किया है, जिसका मतलब है कि सियासी जमातें जो हैं वो एक जमहूरी सोच के साथ, एक मैच्योर सोच के साथ इसी बात पे जो है वो मुस्तनद तौर पर खड़ी हैं कि आम इंतखाबात होने चाहिए, 8 फरवरी को ही होने चाहिए। क्योंकि जो पहले बातें चेमगोइयाँ होती थी कि कुछ कुव्वतें चाहती हैं कि आम इंतखाबात मुलतवी हो जाएं, तो आज की इस करारदाद से जो सेनेट की पास हुआ है, ये एक वाज़े तौर पर तकसीम सामने आ गई है कि कौन चाहता है कि आम इंतखाबात को जो है वो सिक्योरिटी या मौसमी सूरत हाल के नाम पर जो है वो मुलतवी कर दिया जाए, और कौन सी सियासी जमातें ये चाहती हैं कि नहीं, इंतखाबात होने चाहिए और हर सूरत में होने चाहिए। तो यूँ नाज़रीन अब दुआ भी यही है और सूरत हाल भी यही लग रही है कि इलेक्शन कमीशन भी जो है वो उसके भी ज़राए ये बता रहे हैं कि वो इस करारदाद की रोशनी में ऐसा कोई कानूनी महाज पर कोई ऐसा इकदाम नहीं रखने का इरादा रखता कि जिसमें वो इस कह लें कि इंतखाब के मुलतवी की तरफ या इल्तवा की तरफ जाए, बल्कि उसकी कमिटमेंट यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक ही इंतखाबात को आगे बढ़ाया जाएगा। तो नाज़रीन, एक सेनेट में जो आज सूरत हाल पैदा हुई है, उसके बाद जो है वो सियासी जमातों ने बर वक्त स्टैंड लिया है, और उन्होंने अपनी लॉयल्टी, अपनी जो कमिटमेंट है वो जमहूरी अमल के साथ ही शो की है, और इस बात के लिए एक बार फिर तमाम सियासी जमातों ने अपने इस अज़म का इरादा किया है कि वो 8 फरवरी के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए तैयार भी हैं, और उससे भागना नहीं चाहती, उससे राह फ़रार इख्तियार नहीं करना चाहती। क्योंकि अगर इंतखाबात के इल्तवा की तरफ सूरत हाल गई तो फिर मालूम नहीं कि कब इंतखाबात हों, फिर क्या ऐसी सूरत हाल के बारे में बहरहाल हमें सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान
पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और तमाम हुकूमत पाकिस्तान के अदारे इस बात के लिए कमिटेड हैं कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, तो फिर ना इंतखाब होने के हवाले से सोचना भी जो है उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। तो नाज़रीन, यही तवक्को है कि आज जो 12 अरकान सेनेट ने एक करारदा पास करके सियासी मंजरनामे पर को जो है वो उस पर जो है एक निशान और उस पर तहफ़्ज़ात या उस पर कह लें कि चहमगोइयाँ पैदा करने का मौका दिया, उसके बाद जो है सियासी जमातों ने उस बहरान को संभालने के लिए अपने तय कोशिश की है। नाज़रीन, मुझे इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।